गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने कल के दिन कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो हमने क्लियरली बात की थी कि इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर जाता है तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। 21,800 तक के आसपास टारगेट्स रह सकते हैं। तो 21,777 ही गया। अब देखो, जब आपको पता है कि आपका टारगेट क्या है 21,800, अब मार्केट आई ही यहाँ पे है, तो मैंने कितनी बार कहा है कि जब आपके टारगेट पे ही मार्केट खुल रही है या मार्केट उस पर आ गई है तो यहाँ से एक सपोर्ट भी है ना, उस सपोर्ट से आप ट्राई कर सकते हो बाइंग। ठीक है, जिसने किया अच्छा, जिसने नहीं किया तो भी अच्छा, क्योंकि फॉलिंग मार्केट में ऐसे फॉलिंग नाइफ को पकड़ना इज़ नॉट अ गुड प्लान। एक हल्का फुल्का आप स्कैल्प कर सकते हैं, बट ऐसी रैली एक्सपेक्टेड नहीं थी। हम 5 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे सॉरी चल के देखेंगे ये चीज़। बट हाँ, ये चीज़ हुई। तो इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्ट कवरिंग हुई है। क्यों? अब रीजंस बता देता हूँ आपको एग्जैक्टली हुआ क्या था। कल के दिन सुबह सुबह मैं देख रहा था, जब उठा तो न्यूज़ आ रही थी इज़राइल ने ईरान पे मिसाइल अटैक्स किए हैं। ठीक है, और अपने इंडियन मार्केट खुलने के 10 मिनट पहले न्यूज़ नोटिफिकेशन आ रहा है कि ईरान इस फैक्ट को डिनाई कर रहा है। ठीक है, इज़राइल बोल रहा है हमने किए हैं, ईरान बोल रहा है कुछ नहीं हुआ है। एंड फाइनली ईरान जब बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ, तो मार्केट एक बार के लिए जो गैप डाउन खुली इजराइल के उसके बात की वजह से, और उसके बाद ईरान ने जब कंफर्म कर दिया कि कुछ नहीं हुआ है तो मार्केट शूट अप कर गई। अब ये क्या होता है, मैंने कई बार कहा है कि ये ऐसा एक फेक आउट होता है कि आपको ट्रेंड लाइन के नीचे दिखाएगा, सस्टेन कराएगा नहीं, ऐसे होगा। ये बहुत बार हुआ है, मतलब मैंने रिसेंट में बहुत बार देखे हैं। कई चैनल्स के ब्रेकडाउन जिस दिन होता है उसी कैंडल पे ही ऊपर पूरा खींच लेते हैं। ये बहुत बहुत बार हुआ है। ठीक है, और ऐसे कैंडल्स के बाद रिवर्सल पक्का आता है अगर इसके ऊपर एक फॉलोअप कैंडल मिल गई तो। ठीक है, और फॉलोअप कैंडल का भी लेवल है, तो उसके भी हम लोग ऊपर बात कर लेंगे। तो ये आप समझ लेना, इसके ऊपर अगर फॉलोअप कैंडल मिलना स्टार्ट हो गई, और ये एक लेवल है 320, ये 320 का ये लेवल है जो कल परसों के दिन, जो एज इन आपका थर्सडे के सेशन में जब यहाँ से मार्केट टूटी थी, इसके ऊपर निकलना स्टार्ट हुई तो वापस से ये नया हाई बनाएगी। ठीक है, चांसेस है। और अगर यहीं से रिजेक्ट कर जाती है, इस जगह से रिजेक्ट कर जाती है, तो आप मान लेना कि इस तरह से चैनल का एक मिडिल बन रहा था, इस मिडिल से रिजेक्ट करके आ रही है मार्केट। ठीक है, तो एक बार आ जाते हैं अपने 15 मिनट में। ठीक है, देखिए, तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ये 320 का लेवल मैंने बता ही दिया। तो आपको सबसे पहले ये 22,200 को ध्यान रखना है। 22,200 के ऊपर निकलता है तो आपको 300 तक का मूव मिल सकता है। इस बार हम लोग 260 को एक बार अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कि 260 भी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो बन के रहा था पहले, तो इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। 200 के ऊपर 260 पहले, और उसके बाद 320 तक का एक टारगेट हम लोग लेंगे। अगर मार्केट 320 से घूम जाती है तो फिर अगेन आपको डाउन साइड मिलेगा, और अगर यहाँ से रिवर्स करती है तो हो सकता है सेकेंड अटेम्प्ट में ब्रेकडाउन कर दे वापस और सस्टेन भी कर जाए। बट अगर 320 के ऊपर मार्केट निकलती है और सस्टेन करती है और क्लोज कर देती है मंडे के दिन, तो हम लोग यहाँ पे फिर से 400, 420 और 500 तक के मूव भी देख सकते हैं। अब एक कैच है इसमें पूरा, आज HDFC के रिजल्ट्स है जो अभी तक आए नहीं हैं। तो HDFC के रिजल्ट्स अगर अच्छे आए और उसके ऊपर मार्केट क्या रिएक्ट करता है, देखो अच्छे हैं बुरा है, उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा किसी को नहीं पता। बहुत बार क्या होता है, ख़राब रिजल्ट्स जो होते हैं उसमें मार्केट एकदम शूटअप करता है, स्टॉक शूटअप करता है, और अच्छे रिजल्ट्स में स्टॉक को पटक दिया जाता है। ठीक है, तो अगर रिजल्ट्स अच्छे आए और स्टॉक ऊपर गया तो HDFC बैंक अकेला जिस तरह से जब रिजल्ट पिछले क्वार्टर में 10% के गैप डाउन में खोला था और जिस तरह से हालत हुई थी, वैसे ही कुछ अगर अच्छे रिजल्ट में अगर ऊपर ले जाना हुआ तो अच्छा खासा ऊपर खोलेंगे। और ऊपर खोला एंड इसके अब जो लेवल्स टूटने लग गए अगर गैप अप की वजह से, जैसे 300 के ऊपर सस्टेन करने लग गया, गैप अप खुल गया, तो एक इनिशियल डिप में जो भी डिप आपको मिले, ठीक है, उसका लेवल हम लोग मंडे को डिस्कस ज़रूर करेंगे। बट अगर वैसा कुछ होता है तो सिनेरियो आपको अभी फ्लैट के हिसाब से लेवल्स बताए थे। अगर इनिशियल डिप मिले, आप उसके बाद आप देखना डे हाई के ऊपर निकलता है तो आप बाइंग करोगे तो आपको कंटिन्यूसली दिन भर बाइंग मिल सकती है। क्योंकि क्या होगा, मंथली जो लोगों ने ऑप्शंस बेच रखा है ना, जो लोगों ने मंथली ऑप्शंस बेच रखा है, कॉल ऑप्शंस,
उनके पोजीशंस कटेंगे, उस पर शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट होगी, ठीक है। और अगर ख़राब रिजल्ट्स आए तो फिर आपको पता ही है क्या होगा मतलब ख़राब अगर रिएक्ट किया मार्केट। अब डाउन साइड में क्या है, 22,100 भी ध्यान रखना, इसके नीचे हम लोग निकलते हैं तो वापस से 22,000 देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं एकदम न्यूट्रल हो जाऊंगा मार्केट में, ना मैं ऊपर के तरफ देख रहा हूँ, मैं ना नीचे की तरफ देख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा अब न्यूट्रल हूँ मार्केट के अंदर, ठीक है। अब देखना है मेरे को कि मार्केट करना क्या चाहती है, फॉलो अप साइड में मिल रही है कि इस जगह से आके रिजेक्ट कर रही है। रिजेक्शन के लिए यही एक जगह बेस्ट जगह है। हवा में यहाँ से रिजेक्ट करती है तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, फिर कहीं से भी कुछ भी कर सकती है, बट ये बेस्ट जगह रिजेक्शन के लिए 320, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आया था बैंक निफ्टी में। अब देखो HDFC की बैंक के रिजल्ट्स बैंक निफ्टी को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, तो ये भी याद रखना। तो बैंक निफ्टी में 47,800 ये लेवल मार्क करके चलो। इसके ऊपर हम लोग अगर निकलते हैं तो हम लोग को अपसाइड में 48,100 एंड 200 तक का लेवल मिल सकता है। अच्छा, बैंक निफ्टी में भी हमने क्या डिस्कस किया था, बैंक निफ्टी में हमने डाउन साइड के लिए डिस्कस किया था कि ये 47,000 टूटता है, ठीक है, तो इसके नीचे 46,900 800 हम लोग जा सकते हैं, और 800 के नीचे 600 भी जा सकते हैं। मार्केट खुलती इतना नीचे है तो क्या करे इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर लेवल टू लेवल आपने खेला होगा तो आपको पता है लेवल्स 47,000 के ऊपर 47,200, 47,200 के ऊपर 400, 400 के ऊपर 600 आपको पता है। अपसाइड में भी इसी तरह से 200 पॉइंट पे लेवल्स है, ठीक है। अब क्या है, अब मेन लेवल है 47,800, या तो यहाँ से रिजेक्ट करेगा, अगर रिजेक्ट करेगा तो आपको डाउन साइड वापस से 47,400 तक के लिए मिल सकती है, 600 पहला टारगेट, 800 से रिजेक्ट किया तो। अगर 47,800 को ब्रेकआउट कर देता है तो 48,200 तक का हम लोग टारगेट्स देख सकते हैं, बीच में 100 एंड 200 तक का टारगेट्स देख सकते हैं। अगर खुलती गैप अप है कि 48,200 के आसपास ही खुल गई तो पहला इनिशियल डिप जो भी मिलेगा और वो अगर बाइन हो जाता है और हाई के ऊपर निकल जाता है डे के, तो फिर ये रैली कर जाएगा वापस, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो पॉसिबल है, ये सब HDFC बैंक के रिजल्ट की वजह से हो सकता है, अदरवाइज़ आपको लेवल टू लेवल फ्लैट मार्केट के हिसाब से फॉलो करना है, ठीक है। फिन निफ्टी में ये लेवल है आपका 27,200 के आसपास का लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 21,300 एंड 400 तक के लिए हम लोग जा सकते हैं। 400 क्रॉस हुआ तो 500 भी जा सकते हैं, गैप फिल हो सकता है, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये 21,000 टूटता है तो इसके नीचे आपको फिर से 20,900 एंड 800 तक के लेवल्स मिल सकते हैं। अगर मार्केट इन एनी केस 21,300 350 के आसपास से रिजेक्ट करती है तो आपको वहाँ पे भी एक कुछ डाउन साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड के लिए आपको अगर लेवल बता दूँ तो अगेन आपको 47,400 इसके नीचे निकलने का वेट करना होगा। इसके नीचे हम लोग निकलेंगे तो हम लोग डाउन साइड में और देख सकते हैं, ठीक है। तो 47,000 तक के भी टारगेट्स हो सकते हैं, बीच में 47,200, तो इतना ही है। बाकी ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। गिफ्ट निफ्टी फ़िलहाल तो 92 पॉइंट्स के आसपास गैप अप दिखा रहा है। नैस्डैक गिरा था, डाउ जोन्स बढ़ा था, US तो पता नहीं कुछ भी कर रहा है। अब HDFC के रिजल्ट्स बहुत बड़े फैक्टर होने वाले हैं इंडियन मार्केट में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग मंडे के दिन डिस्कस कर लेंगे। और अगर पसंद आए चैनल को तो सब्सक्राइब करना कंसिडर करिएगा, लाइक करिएगा वीडियो को एंड शेयर करके चल सकते हो। टेलीग्राम चैनल अपना है, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उसको आप ज्वाइन करके चल सकते हो। उसमें आपको डेली न्यूज़ अपडेट्स, अभी जैसे रिज़ल्ट अपडेट्स एंड ऑल सब मिलते रहते हैं, एंड प्लस आपको ड्यूरिंग द डे गाइडेंस भी मिलती है। अब जैसे अगर गैप अप बड़ा खुल गया या गैप डाउन खुल गया HDFC रिजल्ट्स की वजह से, तो उसमें जो भी लेवल्स होंगे मैं आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट कर पाऊँगा, राइट। तो वो चीज़ है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाकी हम लोग मंडे बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, बाय।